आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आपने यूनियन ऑफ सेट पढ़ लिया, यूनियन ऑफ सेट्स के बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट, अगर ए और बी कोई भी दो गिवन सेट है, देन इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, देन इंटरसेक्शन ऑफ द सेट are set of those element which belongs in both A and B, and it is denoted by देखिए बेटा, यूनियन में मैंने क्या कहा था, यूनियन में कहा था कि अगर ए और बी कोई भी दो गिवन सेट हैं, तो यूनियन ऑफ द सेट्स आर द सेट्स ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स आइदर इन ए और इन बी। ठीक है, उन एलिमेंट्स का सेट था जो या तो सेट ए में लाई करते हो या सेट बी में लाई करते हो। तो इंटरसेक्शन कहते हैं उन सेट्स का एलिमेंट होगा जो दोनों के अंदर, ए और बी के अंदर, दोनों के अंदर लाई करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहेंगे। और इसको हम डिनोट करते हैं जो यूनियन का उल्टा साइन, यूनियन में इस तरह से हम यू लेते थे सीधा, तो इंटरसेक्शन में हमें कैसे लेना है, यू को उल्टा करना है। एग्जाम्पल मान के चलिए कि सेट ए आपसे दे दिया 1 2 3 4 और सेट बी दे दिया आपसे बेटा मान लीजिए 3 4 5 6। अब आपसे कहे कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप बताओ, तो इंटरसेक्शन क्या बताया हमने, इंटरसेक्शन आर द सेट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स इन बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में होने चाहिए। तो आप देखिए ए और बी दोनों के अंदर है, वो दोनों में आ रहा है, 2 है क्या वो दोनों में आ रहा है, लेकिन जो एलिमेंट 3 है वो ए और बी दोनों के अंदर आ रहा है। तो एक तो क्या एलिमेंट आ गया, 3 आ गया। एक एलिमेंट 4 है जो आप देख रहे हैं ए और बी दोनों के अंदर आ रहा है, तो एक एलिमेंट 4 हो गया। तो 3 और 4 जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। तो क्लियर बेटा, इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या डिफरेंस है। यूनियन का मतलब तो ये था कि ए सेट के सारे एलिमेंट और जो बी में नए एलिमेंट आएंगे केवल वो लेने थे आपने, तो ये आपका कहलाएगा ए यूनियन बी। लेकिन इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो किस में होने चाहिए, दोनों ही सेट्स में होने चाहिए। ए और बी दोनों सेट्स के कॉमन जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अगर हमें इसको वेन डायग्राम दिखाना हो बेटा, ये कहे कि ए इंटरसेक्शन बी को आप वेन डायग्राम से शो कीजिए कि वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो मान के चलिए बेटा ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपने क्या कहा है, मान देखो आप इसी एग्जांपल से देखो, सेट ए में क्या वैल्यू है आपके पास, सेट ए में वैल्यू थी मेरे पास 1 2 3 4 और सेट बी में भी क्या वैल्यू थी 3 4 5 6। तो सेट ए में देखो आपके पास 1 2 3 4 आ गया बेटा सेट ए में। अब बी में क्या आ रहा है 3 4 5 6, तो देखिए बी के अंदर आपका आना चाहिए 3 4 5 6, तो 3 4 तो ये आ गया, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बताया हमने, उन एलिमेंट्स का सेट्स बताया जो ए और बी दोनों में होने चाहिए। तो आप देखो ये जो जगह है जिसके ऊपर मेरा चौक चल रहा है, ए ये वाली जगह है, ये देखिए ए में भी आ रही है और ये बी में भी आ रही है बेटा, ये कॉमन है ए और बी दोनों के लिए। अगर इसको हम यहां से देखते हैं तो ये सेट ए में लाई कर रहा है, और इसको यदि हम यहां से देखेंगे कि किस में लाई करेगा, बी में लाई करेगा, तो ये जो जगह होगी इसको हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। यानी ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये जो जगह होगी इसको हम क्या नाम देंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। ठीक है, अब फिर वही क्वेश्चन लेता हूं मैं, अगर ए बी का सबसेट है बेटा, तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ, इस केस में क्या है।
तो अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो मान के चलिए ए आपका 1 2 है और बी आपका 1 2 3 4 है। तो देखिए अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ बेटा, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया 1 और 2 आ रहा है। तो अगर ए बी का सबसेट है और 1 2 वैल्यू किसकी थी, 1 2 वैल्यू ए की थी, अगर ए बी का सबसेट है तो उस केस के अंदर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या आएगा बेटा, ए आएगा। अगर हम इसको वेन डायग्राम से करते हैं तो मान के चलिए ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, तो देखो यहाँ ए बी का सबसेट होगा क्योंकि बी के अंदर पूरा ए आ रहा है, तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए सबसेट के लिए, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आएंगे। अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में जो कॉमन हो, ए में भी हो वो और बी में भी हो, तो आप ये जगह देखिए दोनों में कॉमन, ये ए के लिए भी थी और इसके लिए है ये बी के लिए भी है, तो अगर ए बी का सबसेट है तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, ए रहेगी।